जय मसीह की मेरे प्रियो, मैं फिर एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूं, विलियम मेरियन ब्रैनम जी के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। वह परमेश्वर के अभिषिक्त बहुत बड़े दास हैं। परमेश्वर ने उनके द्वारा अपने राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में फैलाई है और उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी हुए हैं। पर मेरे प्रिय, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पर उनके द्वारा जो सिद्धांतों की शिक्षा दी गई है, वे सारे सिद्धांतों की शिक्षा में बहुत गड़बड़ी मची है। विशेषकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में और कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में उन्होंने जो शिक्षा दी है वो वचन से मेल नहीं खाती है। तो आइए मेरे दोस्तों, मैं उनका एक वॉइस क्लिप सुनाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कृपया ध्यान से सुनिए। अब छाप लगने का समय है और अब इसमें दो तरह के सवार हैं, जो कि परमेश्वर के और शैतान के होने जा रहे हैं। शैतान अपनों को ले लेगा और परमेश्वर अपनों को ले लेगा। All right. Now, the 20th chapter and the 4th verse. ठीक है, अब 20वां अध्याय और 4था पद। All right. Here we are. ठीक है, हम यही हैं। And I saw thrones, and them that sat thereupon them, and judgment was given unto them. फिर मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। And I saw the souls of them which were beheaded for the witness of Jesus Christ and for the word of God. और उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। And which had not worshipped the beast, neither his image. और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूरत की पूजा की थी। Neither had received the mark upon their foreheads or in their hands. न उसकी छाप अपने माथे और हाथ पर ली थी। And they lived and reigned with Christ 1,000 years. वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। तो मेरे प्रियो, मुझे आशा है कि आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय 4था वचन पढ़ा गया है और अंत में जो वचन, उस वचन के अंत के जो बातें हैं, लिखा है, जीवित होकर वे लोग मसीह के साथ 1000 वर्ष राज्य करने लगे। जीवित होकर 1000 वर्ष राज्य करेंगे। कौन है ये? तो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन किस हालत में या किस परिस्थिति में उठा ली गई है जीवित होकर? तो लिखा है, जिन्होंने उस पशु की या उस पशु की मूर्ति की ना तो पूजा की है और ना उसकी छाप ना अपने माथे पर, अपने हाथों पे ली है, और वो सताई गई हैं। ध्यान दीजिए, वो सताई गई है और प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवित होकर 1000 वर्ष राज्य करेगी। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि कलीसिया 7 साल के महाक्लेश के दिनों में अंतिम मसीह विरोधी के सताव में रहेगी। तो तुम्हारा ये जो सिद्धांत है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी, ये सरासर गलत है। और वचन कहता है दोस्तों कि ये उनका पहला पुनरुत्थान है। नीचे अगर हम पढ़े 5वें वचन में, ये उनका पहला पुनरुत्थान है। जब ये पहला पुनरुत्थान है, तो इससे पहले जो पुनरुत्थान होगा वो कौन सा पुनरुत्थान है? जब ये पहला है तो पहला ही रहेगा। इसके पहले जो पुनरुत्थान के विषय में बात कर रहे हैं आप या सिखा रहे हैं कलीसिया को, वो सरासर गलत है। तो मेरे दोस्तों, मैं फिर एक बार सार्वभौमिक मसीह कलीसिया से कहना चाहता हूं कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें उद्धार प्राप्त कराएगा
और सत्य तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। केवल सत्य को जानो तो सारी आशीषों से भरपूर हो जाओगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।